स्वागत है दोस्तों आपका एक जो हमने पढ़ा पिछला टॉपिक में कि चेंज ऑफ करेक्टर की हमने जो कहानी सुना दोस्तों उनका ये पार्ट 2 है दोस्तों। आइए दोस्तों इनको हम अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार का होता है, इनको समझेंगे दोस्तों। कैसे समझ जाएंगे कि हमारा रिसेंट पुल बैक टूटा या कैसे टूटा तो हम हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उनको समझते हैं दोस्तों। आइए तो हमारे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसका एक रूल है दोस्तों। हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है दोस्तों उनका एक रूल है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल है बॉडी क्लोजिंग। हम पढ़े हैं दोस्तों, आगे हम ये समझे हैं कि जो हमारा बॉस है, बॉस का जो रूल है वो रूल है बॉडी क्लोजिंग। ये हम पढ़े हैं दोस्तों। अगर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलके स्वीप मिलता है दोस्तों, स्वीप मिलता है तो उन्हें हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, उसको इनवैलिड बोलते हैं दोस्तों। ये हम पढ़े हैं दोस्तों, ये हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक होना है तो हमें स्वीप नहीं बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिनको हम चोज बोलते हैं दोस्तों, वो भी रूल है दोस्तों, उसका भी एक रूल है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल क्या है दोस्तों? चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल ये है कि उसका कोई रूल ही नहीं है दोस्तों, इसका कोई रूल ही नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमें बॉडी क्लोजिंग मिले या स्वीप मिले, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया दोस्तों। समझिए दोस्तों, किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल है दोस्तों कि कोई अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो हमें उसका बॉडी क्लोजिंग चाहिए, अगर स्वीप मिले तो वो बॉडी क्लोजिंग वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये रूल है कि हमें बॉडी क्लोजिंग मिले चाहे स्वीप मिले, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया दोस्तों। तो इन्हीं को बोलते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या रूल है? तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल है दोस्तों, देयर इज नो रूल ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का कोई रूल ही नहीं है, इनमें बॉडी क्लोजिंग मिले चाहे स्वीप मिले, हमारा जो कैरेक्टर चेंज है वो हो गया। ऐसे समझते हैं, चाहे मुझे वीक मिले चाहे बॉडी क्लोजिंग मिले, कोई बात नहीं दोस्तों, वी डोंट केयर, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। समझिए दोस्तों, कितना भी बड़ा पुल बैक हो या कितना ही छोटा पुल बैक हो, सिंगल कैंडल वाला वीक का बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारे हाई और लो से पहले कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो मेरा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, क्योंकि देयर इज नो रूल ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझिए दोस्तों, समझिए, अगर नहीं समझिए तो समझाते हैं दोस्तों फिर से। चाहे कितना बड़ा भी पुल बैक हो मार्केट का, कितना भी बड़ा पुल बैक हो, चाहे कितना भी या सिंगल कैंडल का ही पुल बैक क्यों नहीं दोस्तों, अगर वो टूटा, चाहे बॉडी के साथ टूटे चाहे वीक के साथ टूटे, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अब ये बनेगा कैसे।
हम कैसे इनको बनाएंगे चार्ट में इनको हम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि ये पहले कितने, जैसे कि हमारा पुल बैक जो आइडियम है उन दो प्रकार का होते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमारा दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, मैं जो ये आपको बता रहा हूं ये हम ट्रेड लेने के हिसाब से बता रहा हूं कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दो प्रकार का होता है। हम कैसे करके ट्रेड लेंगे तो सम ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, कौन कौन प्रकार का होता है उनको समझते हैं। हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे कि ये जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है दोस्तों, ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है वही सेम दोस्तों माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या दूसरा होता है दोस्तों मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से समझेंगे। जब आप सब चीजों को समझ जाएंगे तो आपको कुल मिला के ये आसान ही रहेगा। हो सकता है अभी आप पूरा चैप्टर को, टॉपिक को नहीं पढ़े हैं। हम ट्रेडिंग को एक कहानी के तौर पे पढ़ते रहेंगे दोस्तों। जब आप किसी भी चीज का थ्योरी को समझ जाएंगे दोस्तों, तो हमको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप थ्योरी पार्ट को ही नहीं समझ पाते हैं तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम इन्हें आपको एक इतना लेक्चर सुना रहे हैं। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक माइनर एक मेजर। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे कि हमारे मार्केट नीचे जा रहा था। ठीक है दोस्तों, समझेंगे इसको। हमारा मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट रिसेंट पुल बैक का टूटना ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जैसे कि हमारा मार्केट दोस्तों नीचे जा रहा था, ये हमारा फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटना ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया दोस्तों। अब हमारा फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटा, मार्केट अब ऊपर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम फर्स्ट पुल बैक टूटा, जब हमारा फर्स्ट पुल बैक टूटा और बॉडी क्लोजिंग मिल जाती है तो तब हम मेजर चेंज कैरेक्टर करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा मार्केट ये नीचे जा रहा था, समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा मार्केट नीचे जा रहा था, लो टूटा है नीचे आ रहा था। उसका फर्स्ट रिसेंट पुल बैक ये है दोस्तों, ये टूटा, ये आपका टूटा। तो हमारा चेंज ऑफ कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो हम पढ़ रहे हैं दोनों को। तो कैसे? अगर जैसे हमारा फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटा, अगर इधर हमको बॉडी मिले पुल बैक, फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटने पर, चाहे इधर हमें विक मिले, बॉडी मिलना होता है दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट रिसेंट पुल बैक का हाई होता है उसके ऊपर में कैंडल का बॉडी क्लोजिंग और स्वीप मिले, तो हमारा जो बॉडी क्लोजिंग हुआ दोस्तों, उन्हीं को हम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अगर हमारा फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटा, उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिले, तो हमारा उनको हम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। और अगर उसके ऊपर बॉडी नहीं मिला और हमारा वीक मिला उसके ऊपर, मतलब बॉडी क्लोजिंग नीचे और वीक ऊपर मिला, तो उन्हें हम माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। लेकिन हमारा दोनों ही प्रकार से हमारा मार्केट में जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका।
वो जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हो चुका है दोस्तों। तो हम ये समझिए दोस्तों कि आखिर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है, फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटने पर अगर हमें बॉडी मिलता है तो वो उसे हम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और अगर फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटने पर वीक मिलता है दोस्तों, वीक मिलता है तो उन्हें हम माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। वीक वाले को माइनर और बॉडी वाले को मेजर चेंज ऑफ करते हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगी। ठीक है दोस्तों, क्यों माइनर और क्यों मेजर? क्योंकि इसीलिए हमने कहा कि अगर बॉडी मिल गया तो हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वीक मिल गया तो हमारा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे आ रहा है दोस्तों, हमारा ये फिर से समझते हैं इनको, यहाँ टूटा, अगर यहाँ पे बॉडी मिलता है तो इसको हम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक इसी तरह मार्केट अगर नीचे आ रहा है, हमारा फर्स्ट रिसेंट पुल बैक टूटा और यहाँ बॉडी नहीं मिलकर वीक मिला तो हम इन्हें माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जो हमारा दो प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़े थे, मेजर और माइनर, यही है दोस्तों, कुछ नहीं। समझिए दोस्तों, अब जब आप एंट्री लेंगे, जब आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तब हम दो तरह के हिसाब से एंट्री लेते हैं। जब हम एंट्री लेते हैं दोस्तों तो हम दो तरह के हिसाब से एंट्री लेते हैं। आप ये जानते हैं, अगर हमने आपको कुछ देर पहले कहा कि हम मार्केट के ट्रेंड के अनुसार में चलना चाहिए हमें, तो जब भी हम एंट्री लेंगे दोस्तों तो हम दो तरह से एंट्री लेते हैं। ठीक है, या तो ट्रेंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं या ट्रेंड के विपरीत एंट्री लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट हमारा अप ट्रेंड हो तो हम एक ट्रेंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं, हम एक ट्रेंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं, और हमारा डाउन ट्रेंड हो तो उसको में भी हम ट्रेंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं। लेकिन अगर हमारा अप ट्रेंड हो और वहां पे हमें काउंटर ट्रेड लेना हो, काउंटर ट्रेड लेना हो, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि हम एक बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में उनका डाउन ट्रेंड का या डाउन का ट्रेड ले रहे हैं। इन्हीं को हम काउंटर ट्रेड बोलते हैं दोस्तों। काउंटर का मतलब होता है विपरीत ट्रेड। तो काउंटर ट्रेड लेने के लिए हमें हमेशा मेजर पुल बैक का होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर हमारा ट्रेड बुलिश है और जब हमारा हम समझते हैं, तो जब मान लीजिए समझते हैं अगर हमारा ट्रेड बुलिश है और हम काउंटर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है अगर हमारा ट्रेड बुलिश है और हम उसके विपरीत काउंटर ट्रेड लेंगे। जैसे कि अगर मार्केट मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट हमारा बुलिश है, ये हाई टूटा, अब हम एक पुल बैक में पुल बैक का जो एंट्री लेंगे दोस्तों, तो हमारा जो रिसेंट का लो होगा दोस्तों, वो जो टूटना चाहिए वो टूटना चाहिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से, क्योंकि हम जो पुल बैक लेंगे वो लेंगे ट्रेड के, हमारा बुलिश ट्रेड के विपरीत, जिन्हें हम काउंटर ट्रेड बोलते हैं। तो उधर हमारा मेजर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि हमारा रिसेंट पुल बैक में जो चाहे सिंगल कैंडल पुल बैक हो चाहे मेजर ग्रुप ऑफ कैंडल पुल बैक हो, तो उसका टूटने पर हमें चाहिए बॉडी क्लोजिंग वाला, क्योंकि हम काउंटर ट्रेड में हमेशा काउंटर ट्रेड में हम मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमारा ट्रेड बुलिश हो, हमें मेजर माइनर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो हम उधर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों समझते हैं, ये है नहीं एक प्रकार का बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों। चेंज ऑफ कैरेक्टर हर एक चीज सिंपल है, स्विंग सिंपल है, हाई लो सिंपल है, आई बॉस सिंपल है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर सिंपल है। जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो है क्या, वो बहुत ही सिंपल है। तो जब भी हम काउंटर ट्रेड के लिए हमेशा मेजर पुल बैक काम आएगा, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हमारा काम आएगा। मतलब ट्रेड बुलिश है और जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है टॉप पे, ट्रेड बुलिश है और जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है टॉप पे, तो विक के साथ हो जाता है, तो उसके चलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए हमारा मार्केट ऊपर, अभी आपने हम फिर से कुछ आप दोबारा समझते हैं दोस्तों कैसे। जैसे कि हमारा ट्रेड बुलिश है दोस्तों, अब मान लीजिए हमारा ये तो मार्केट में अपना हाई टूटा है, हमारा ट्रेड बुलिश है, मार्केट एक पुल बैक आएगा पता है। तो रिसेंट अगर पुल बैक मतलब इधर मतलब कोई सिंगल कैंडल पुल बैक पड़ा हुआ है दोस्तों, अगर मार्केट उसको तोड़ता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, रिसेंट पुल बैक को टूटना ही, तो उधर हमारा, क्योंकि हम ट्रेड के विपरीत ट्रेड ले रहे हैं, हमारा ट्रेड है क्या, ट्रेंड है क्या बुलिश, लेकिन उसके विपरीत लेंगे तो उधर हमारा बॉडी वाला यानी कि मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, ना कि वीक वाला। अगर वीक वाला मिलता है तो वो भी चलता है, लेकिन उनके चलने के चांस कम हो जाता है दोस्तों। अगर वीक मिला है वो भी फिर भी चलता है, बॉडी मिलता है फिर भी चलता है, लेकिन अगर वीक मिले तो आप 90% श्योर हो गए दोस्तों कि उनके चलने के जो चांस है दोस्तों वो 90% श्योर है। लेकिन अगर वीक मिलता है दोस्तों तो उनको हम 70% बोलते हैं दोस्तों, 70% उनके चलने के चांस होते हैं। लेकिन वीक वाले में हम 90% श्योर रहते हैं कि वो उनके चलने के चांस हैं, लेकिन वीक वाले में 70%, यानी कि 70% क्यों दोस्तों, 90% क्यों, 90% इसलिए अगर बॉडी मिले तो हम ये समझ गए कि जो हमारे सेलर्स हैं वो इच्छुक हैं पैसा लगाने के लिए। लेकिन अगर वीक मिलता है तो हमारा सेलर्स इच्छुक नहीं है उतना पैसा लगाने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप किसी बुलिश ट्रेंड में काउंटर ट्रेड ले रहे हैं तो उधर मेजर चेंज कैरेक्टर देखिए, अगर वीक मिले फिर भी चलता है, वीक मिले फिर भी चलता है और बॉडी मिले फिर भी चलता है, लेकिन वीक से आप 90% समझ जाएंगे कि आपका पुल बैक आएगा, बिना वीक से भी आता है दोस्तों। लेकिन हम टॉप पे हमेशा बॉडी वाला को देखना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। लेकिन अगर वो बॉडी के साथ हो, जो हमने पढ़ा दोस्तों, उसके चलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, अगर किसी भी काउंटर ट्रेड लेने के लिए, किसी एक बुलिश ट्रेड में या बेरिश ट्रेड में काउंटर ट्रेड आप लेना चाहते हैं, अगर बुलिश में लेते हैं तो उनको भी हम काउंटर बोलेंगे, बुलिश में अगर बेरिश ट्रेड लेंगे तो हम उनको काउंटर ट्रेड बोलेंगे, और बेरिश में अगर बुलिश ट्रेड लेंगे तो उनको हम काउंटर बोलेंगे। जैसे कि मार्केट समझिए डाउन ट्रेंड में है, अगर दोस्तों डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें रिसेंट का पुल बैक को टूटा, रिसेंट पुल बैक टूटा और इधर हमें वीक मिला दोस्तों, वीक मिला, रिसेंट पुल बैक टूटा, तो इसे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि इधर जो है बायर्स थोड़ा कम इंटरेस्ट है अपना पैसा लगाने के लिए। अगर हमारा बॉडी मिल जाता है दोस्तों इधर, तो हम इस रिसेंट पुल बैक के टूटने से तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बायर इंटरेस्टेड है एक पुल बैक लाने के लिए। ऐसे दोनों में होता है दोस्तों, बार बार में कहा, लेकिन बॉडी वाला में आप इतना % श्योर और वीक वाला में इतना %, ऐसे दोनों से हो जाता है दोस्तों। लेकिन वीक के साथ मिलता है तो चलने के चांस थोड़ा कम हो जाता है। काउंटर ट्रेड के लिए दोस्तों, अगर ये काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, तब हम इतना देर से सिर्फ काउंटर ट्रेड के बारे में बता रहे थे। अगर मार्केट में आप इसी डायरेक्शन के ट्रेड ले रहे हैं तो उधर हमें वीक मिले चाहे बॉडी मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। अगर आप ट्रेंड के
हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, तो उधर वीक मिले बॉडी मिले हमें, हमारा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना हो, ठीक है, बॉडी मिले चाहे वीक मिले, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गए। तो दोस्तों हम जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, जब भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे किसी भी सप्लाई या किसी भी डिमांड में टकराकर अगर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो वो हमारा वैलिड माना जाता है दोस्तों, कहीं मिडल पे नहीं। सप्लाई और इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी मार्केट किसी भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर टॉप पे किसी ऑर्डर ब्लॉक में टकरा कर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों, तो हमारा ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी भी डिमांड में टकरा कर मार्केट किसी डिमांड में टकरा कर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों, तो हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। अब ये सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, अब ये कौन सा टॉपिक आ गया दोस्तों, ये कुछ नहीं दोस्तों, ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारा सप्लाई और डिमांड कुछ नहीं दोस्तों, हमारा ये एक प्रकार का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हम पढ़ेंगे आगे। हमारा सप्लाई और हमारा डिमांड ही हमें, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों। ये कुछ नहीं, यही हमारा सप्लाई और यही हमारा डिमांड होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखकर लिखेंगे अपना, जब आप नोट बनाते हैं तो मेरी बातों को एक एक बातों को लिखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे आप, ये भी आप आई बॉस के जो आपका आई बॉस होता है, ठीक है, आपका जो आई बॉस होता है उसका भी आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकते हैं। आई बॉस की भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। जो भी कैंडल अपने पिछले कैंडल को हम मैंने देखिए दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा कि जो भी कैंडल अपने पिछले कैंडल की लो को ले लिया हो, वो भी पुल बैक होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारा चलते ट्रेन में कोई कैंडल अगर पिछला कैंडल की लो को ले रखा है तो वो भी हमारा एक पुल बैक ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो कैंडल अपने पिछले कैंडल की लो को, ठीक है, चाहे ये बुलिश केस की बात हो, बेरिश केस में अपने हाई को, ठीक है, लेकिन अपना पिछला कैंडल के लो या पिछला कैंडल के हाई, बुलिश केस का अगर बात हो तो हम पिछला कैंडल के हाई को बात करेंगे, लो की बात करेंगे, और अगर बेरिश केस में बात करेंगे तो पिछला कैंडल की हाई को, अपने पिछले कैंडल की हाई को, ठीक है दोस्तों। तो जो भी कैंडल अपने पिछले कैंडल की, बुलिश केस में बात कर रहे हैं, लो को ले लिया है, वो भी पुल बैक होता है। छोटे छोटे पुल बैक या बड़े बड़े पुल बैक जो आपको सबसे पहले मिल जाए, छोटे पुल बैक हो जो आपका, जैसे कोई भी सप्लाई में टकरा कर आपका जो भी पुल बैक मिल जाए, चाहे अपना पिछला कैंडल को स्वीप कर रखा वो पुल बैक, चाहे सिंगल मल्टीपल कैंडल पुल बैक, आपका जो भी किसी जोन पे टकरा के आपका पुल बैक मिल जाए तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पे हो गया दोस्तों। तो हम इधर बोले छोटे पुल बैक हो चाहे बड़े बड़े पुल बैक हो, जो सबसे पहले मिल जाए आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वही होता है दोस्तों। वही आपको बताएगा कि इससे पहले हम ऊपर जा रहे थे, जैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया हम नीचे की ओर तरफ जाने के लिए रेडी। समझिए दोस्तों, जैसे कि हम समझते हैं कि हमारा जो हमने जो पढ़ा कि मार्केट में जो आगे जो पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सप्लाई है, यानी कोई हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इधर से गया दोस्तों, यहाँ पे जाके एक हमारा रिसेंट पुल बैक बनाया, सिंगल कैंडल पुल, ये पिछला कैंडल को स्वीप कर रखा हो अपने
उसको तोड़ दिया दोस्तों, बॉडी के साथ हो, वीक के साथ हो, ट्रेंड के अनुसार तोड़ दिया दोस्तों, तो हमारा पुल बैक हो गया। समझिए दोस्तों, इसी प्रकार का कोई डिमांड है दोस्तों, जो मैंने बार बार दोहराता हूं दोस्तों, कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। डिमांड में टकरा के अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए दोस्तों, तो मार्केट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का टॉपिक दोस्तों। अब आप मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब आप इसका नोट्स बनाइए और इसको समझिए। यही है मार्केट स्ट्रक्चर। हम जो इतने दिन से आपको बता रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में आता है स्विंग। सबसे पहले जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना चालू किए दोस्तों, तो हम सबसे पहले समझे कि बॉस क्या है। तो बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं, स्विंग, बॉस, इंटरनल बॉस, जिनको हम आई बॉस भी बोलते हैं, एक फ्रैक्टल बॉस। तो फ्रैक्टल जो है दोस्तों, फ्रैक्टल को हम एंट्री टाइम में पढ़ेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए है दोस्तों फ्रैक्टल का मतलब, यानी कि हम बड़े से तोड़ते 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 जब हम एंट्रीज पढ़ेंगे दोस्तों, तो उधर हम फ्रैक्टल का उपयोग करेंगे। तो आप अपने स्विंग को समझिए, स्विंग के अंदर में आप आई बॉस को बनाइए, इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाइए, इसके बाद उधर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हमारा जो सप्लाई होता है, हमारा जो डिमांड होता है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसमें हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो हम बिना स्ट्रक्चर की मदद से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आया, तो आप किसी दिन तुक्के से किसी सप्लाई या डिमांड जोन में ट्रेड करके पैसे तो बना लेंगे, लेकिन आप ऑल ओवर फिर लॉस कर देंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और आगे जो हम बताएंगे ऑर्डर ब्लॉक, या जिसको हम सप्लाई या डिमांड बोलते हैं, लिक्विडिटी है, तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट हमारे ऊपर क्यों आता है, मार्केट कहाँ से ऊपर आएगा, कहाँ से नीचे से, ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये कैसे होता है, क्यों होगा, इन सब चीजों को आप समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका हो सके तो